सबसे पहले देखिए आप लोग कोण एंगल किसी एक किरण के साथ दूसरी किरण का झुकाव ही कोण कहलाता है। कोण को संकेत में एल आकृति जिस कोण को दर्शाते हैं उसे अंग्रेजी वर्णमाला के तीन बड़े अक्षरों के बीच तीन बड़े अक्षरों के बीच में रखते हैं या केवल एक अक्षर से सूचित करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए आप अब एक किरण के साथ, ये किरण है, दूसरी किरण का झुकाव, ये आकृति जो बना है इसी को क्या कहते हैं, कोण। एक किरण के साथ दूसरी किरण का झुकाव ये क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। एग्जाम्पल एक किरण वो ये है, दूसरी किरण वो भी है, ये आकृति बन गया है। तो चित्र में क्या हो गया बोलिए, चित्र में कोण ए ओ बी या कोण ओ हो गया। कोण ए ओ बी जिसको दर्शाएंगे उसे अंग्रेजी वर्णमाला तीन बड़े अक्षर बीच में रखेंगे या फिर केवल एक कोण से हम लोग दर्शाते हैं। अब कोण का अभ्यंतर एक होता बहिर्भाग। अभ्यंतर मतलब क्या, कोण के अंदर में कोई बिंदु हो जाएगा तो कोण का अभ्यंतर हो जाएगा। और क्या तो जो मतलब बहिर्भाग, यदि इसके बाहर कोई बिंदु होगा उसको मिलाएंगे तो वह क्या होगा, बहिष्कोण। अब देखिए कोणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। कोणों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स, कोणों का वर्गीकरण। देखिए एक नंबर में समकोण, राइट एंगल, ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री
90 डिग्री हो उसे समकोण कहा जाता है। एग्जाम्पल, ए ओ बी, ये समकोण का सिंबल हो गया। इसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। ये सिंबल अगर जहां भी लिखा रहेगा समझ जाएगा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सिंबल मिलेगा। तो चित्र में कोण ये वो भी बराबर कितना 90 डिग्री हो गया। इसी को समकोण बोलते हैं। डिग्री को हम लोग अंश भी बोलते हैं, 90 अंश। ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो उसे हम लोग समकोण कहते हैं। दूसरा नंबर, न्यून कोण। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। एग्जाम्पल, ए ओ ऐसा कोण जिसकी माप 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम है। तो कोई पूछ जाए क्या 89 डिग्री न्यून कोण हो सकता है? होगा जी। 70 डिग्री न्यून कोण होगा और 10 डिग्री होगा न्यून कोण। तो 0 से अधिक और 90 से कम जब भी रहेगा तो वह क्या होगा? न्यून कोण। चित्र में कोण ये वो भी बराबर 50 डिग्री क्या है? न्यून कोण है। तीसरा नंबर देखिए आप, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण कहलाता है। एग्जाम्पल,
90 डिग्री सीधा होगा, 90 से क्या अधिक है, 180 फिर सीधा होगा, 180 से कम है, तो इसको हम लोग कहते हैं अधिक कोण। चित्र में कोण AOB अधिक कोण। चौथा नंबर, सरल रेखीय कोण सरल रेखीय या ऋजु कोण। सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय या ऋजु कोण, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल, सरल रेखीय या ऋजु कोण। ऐसा कोण जिसकी माप 180 डिग्री अर्थात कितना समकोण, 2 समकोण, 2 समकोण हो तो उसे सरल रेखीय कोण, सरल रेखीय कोण कहा जाता है। एग्जाम्पल, मतलब ये किसी रेखा में कोण मतलब वो सरल रेखीय कोण हो गया, यही कोण पूरा 180 डिग्री हो जाएगा। चित्र में कोण AOB बराबर कितना हो गया बोलिए, 180 डिग्री। 180 डिग्री कौन सा कोण कहते हैं, सरल रेखीय कोण या ऋजु कोण। कितना नंबर होगा जी, 5वां नंबर। पांचवा नंबर होगा ना, पूरक या कोटि पूरक या अनुपूरक कोण। पूरक या कोटि पूरक या अनुपूरक कोण एक ही होता है ये सभी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल COM कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री अर्थात एक समकोण के बराबर हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। मतलब जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री बराबर हो तो वे दोनों को एक दूसरे क्या कहलाता है, पूरक कोण कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए आप लोग,
50 डिग्री का पूरा कोण कितना होगा बताएंगे? कैसे समझिए 40 डिग्री होगा? 90 में से 50 घटा लेंगे। जिस कोण का पूरा कोण ज्ञात करना रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? 90 में से घटा लेते हैं। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री बराबर कितना? 40 डिग्री। 70 डिग्री का पूरा कोण 90 माइनस 70 बराबर कितना? 30 डिग्री का पूरा कोण। बोलिए 90 माइनस 30 बराबर कितना? 60 डिग्री। 80 डिग्री का पूरा कोण 90 माइनस 80 बराबर कितना? 10 डिग्री। 20 डिग्री का पूरा कोण कितना? 90 माइनस 20 बराबर कितना? 70 डिग्री। और 90 डिग्री का पूरा कोण कितना? 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर कितना? 0 डिग्री। 90 डिग्री पूरा कोण 0 डिग्री। 0 डिग्री का पूरा कोण कितना? यही होता पूरक या अनुपूरक या कोटि पूरक। कितना 3 नाम होता है ना जी भाई, इसका भी नाम है 3 को। कितना नंबर होगा? 6ठा नंबर संपूरक। संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री जब दो कोणों का योग योग 180 डिग्री अर्थात दो समकोण के बराबर हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है? संपूरक कोण कहलाता है। एग्जाम्पल बोलिए 100 डिग्री का संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। दूसरा 50 डिग्री का संपूरक कोण 180 माइनस 130 डिग्री। 70 डिग्री का संपूरक कोण 180 माइनस 70 बराबर कितना? 110 डिग्री। 90 डिग्री का संपूरक कोण कितना? 90 डिग्री। समझ गए संपूरक कोण? एक्सरसाइज 6 बजे पहला का पहला किसी सरल रेखा पर डाई बिंदु होते हैं। किसी सरल रेखा कितने बिंदु होते हैं? अनंत।
किसी बिंदु से डाइडस सरल रेखाएं खींची जा सकती है। किसी बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। जैसे ये बिंदु है, कितनी रेखाएं खींचेगा जी? अनंत रेखाएं। किसी बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तीसरा नंबर, दो भिन्न भिन्न सरल रेखाएं अधिक से अधिक डाइडस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर सकते हैं? एक और केवल एक। चौथा नंबर, चौथा में दो भिन्न भिन्न बिंदुओं से अधिक डाइडस अलग अलग रेखाएं गुजर सकती है। अलग अलग दो भिन्न भिन्न, इसमें भी होगा एक और केवल एक। दूसरा, दो दिए गए बिंदुओं ए और बी से डाइडस रेखाखंड निर्धारित, कितने रेखाखंड निर्धारित हुआ? दो बिंदु से एक और केवल एक। बी नंबर में यदि ए बी सी तीन संरेख बिंदु हो तो इनसे डाइडस रेखाखंड निर्धारित, कितने रेखाखंड निर्धारित होगा? ए बी, एक दो तीन, कितनी रेखाएं होगी? तीन। देख लीजिए। सी नंबर, यदि बी रेखाखंड एसी का आंतरिक बिंदु हो और बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो रेखाखंड ए बी की लंबाई। बी रेखाखंड एसी का, सी नंबर में देखिए रेखाखंड एसी का बी क्या है? आंतरिक बिंदु है, यही ना है। प्रश्न से क्या सब दिया हुआ है? ए बी बराबर कितना? बीसी बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। एसी बराबर 10 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है आपको? ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी की लंबाई ए बी बराबर हुआ, देखिए यहाँ एसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एसी बराबर ए बी या जोड़ बी सी लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ एसी को ए बी या जोड़ बी सी बताए हुए थे। एसी का मान कितना है? 10। ए बी का मान मालूम नहीं है। बी सी का मान कितना है? 6। अब प्लस 6 इसको इधर लाएंगे। दिस इम्प्लाइज 10 माइनस 6 बराबर कितना? ए बी। दिस इम्प्लाइज 10 में 6 जाए कितना? 4 बराबर ए बी। अतः ए बी वर्ग की लंबाई कितना हो गया? ए बी की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हुआ। कितना नंबर होगा जी? डी नंबर। यदि ए और बी दो बिंदु इस प्रकार होगी, डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 0, तो ए और बी डाइडस होंगे। डी नंबर है ना? डिस्टेंस ऑफ ए बी बराबर 0, तो ए और बी समपाती होंगे। समपाती मतलब पूछते हैं ना, समपाती नहीं समझ लेना। समपाती का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा या एक बिंदु के ऊपर दूसरी। ठीक है, जैसे ये रेखा है एल, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा अगर आरोपित कर दिए हम
तो इसको हम लोग कहते हैं समपाती रेखाएं। उसी प्रकार समपाती बिंदुएं भी होता है। बिंदु ए है और यहीं पर बिंदु बी भी हो गया, तो इसको हम लोग कहेंगे समपाती। समझ में, इसको हम लोग समपाती पढ़ेंगे भी। उसके बाद कितना क्या नंबर है? ई में क्या कर रहा है? सरल रेखाएं एल तथा एम समांतर होंगे यदि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या क्या होगा? एक भी नहीं, मतलब 0 होगा। उभयनिष्ठ बिंदु की संख्या क्या होगा? 0। कितना नंबर है? उसके बाद 3 का करा, इसमें लेंथ ऑफ ए बी, रेखाखंड ए बी की लंबाई को व्यक्त करता है, तो निम्नांकित रिक्त स्थानों की इस प्रकार भरे ताकि कथन सत्य हो। सी रेखाखंड ए बी पर है। रेखाखंड ए बी पर क्या है? सी कोई बिंदु है। अब इसमें लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल से क्या लेंथ हो गया यहाँ पर? लेंथ ऑफ ए सी प्लस लेंथ ऑफ क्या? सी बी या बी सी भी लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ मतलब क्या? ए बी बराबर ए सी या जोड़ बी सी, मतलब उसके लंबाई हो गया लेंथ ऑफ ए बी बराबर लेंथ ऑफ ए सी प्लस लेंथ ऑफ सी बी। यही ना हुआ? चार नंबर 4 में क्या करा? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। एक समकोण में कितने अंश होते हैं? बोलिए। एक समकोण में 90 अंश बताए थे, 90 डिग्री 90 अंश। बी नंबर में क्या कर रहा है? यदि बिंदु एक्स बी ए सी के अभ्यंतर हो, कोण बी ए सी है, बी ए सी ये दिया हुआ है। अब कह रहा है एक्स जो है इसके अभ्यंतर में कोई बिंदु है। अब इसको मिला दिए। अब क्या दिया हुआ है? कोण बी ए एक्स, कोण बी ए एक्स बराबर कितना डिग्री? 42 डिग्री। उसके बाद कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये पूरा कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। तो क्या कर रहा है? कोण एक्स ए सी ये कोण कर रहा है? ज्ञात करते हैं। यही कर रहा है, ये कोण आपको ज्ञात करना है। प्रश्न से क्या शब्द दिया हुआ है सो देखिए। कोण बी ए एक्स, बी एक्स दिया हुआ है जी। कोण बी ए एक्स बराबर कितना? 42 डिग्री। कोण बी ए सी बराबर कितना? 70 डिग्री। क्या ज्ञात करना है? कोण एक्स ए सी बराबर हुआ, यही ना? अब यहाँ पर देखो, कोण बी ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलिए। कोण बी ए एक्स प्लस कोण एक्स ए सी, मतलब इस पूरा कोण इतना जो इतना लिख सकते हैं। कोण बी ए सी कितना है? बोलिए। 70 डिग्री। कोण बी ए एक्स कितना है? 42 डिग्री प्लस कोण एक्स ए सी। अब 42 इधर ले आएंगे। दिस इम्प्लाइज 70 माइनस 42 डिग्री बराबर क्या होगा? कोण एक्स ए सी। अब 70 में से 42 जाए कितना बचेगा? 28 डिग्री बराबर कोण एक्स ए सी। यही ज्ञात करना था क्या? अतः कोण एक्स ए सी बराबर 28 डिग्री। ये रहा आंसर आपका। कितना देर वीडियो हो गया जी? बात बहुत जल्दी। लाल का